योग का हमेशा से बुनियादी एक ही लक्ष्य रहा है, आपको सामान्य जीवन से ऊपर उठाना, लाइफ की अनसर्टन लिमिट से बियॉन्ड ले जाके अनइमेजिन चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाना, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल है। ज़िंदगी का एक आयाम होता है जो इन पांचों इंद्रियों से परे है। आप उस आयाम, उस पहलू को जो मर्जी चाहे नाम दे सकते हो। यू कैन कॉल इट सेल्फ इफ़ यू चूज़, you can call it divine if you choose, you can term it God if you choose, the terminology is entirely up to you। तो ये पूरे तरीके से आप पे निर्भर करता है कि आप इसे किस नाम से बुलाते हो। हाँ, अगर आप इच्छुक नहीं हो खुद को जानने के या ब्रह्मांड को जानने के या अपने अंदर हो रही गतिविधियों को जानने के लिए, तो इसका मतलब आप अपनी सीमाएं खुद तय कर रहे हो, अपने आप को जंजीरों में बांधकर। अपने परसेप्शन को इन्हांस करना, ऊपर उठाना, अपने आप में एक नए पहलू को जगाना जो आपकी लाइफ की संभावना को कई गुना और बढ़ा देता है। आप चाहे जो भी हो, एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पुलिसमैन, आर्टिस्ट, होम मेकर, आर्किटेक्ट, पायलट या फिर मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से एक स्टूडेंट, बुनियादी तौर पे आपका कुछ भी होना ये दर्शाता है कि आप अपने अभी तक के अनुभव में कितने इफेक्टिव और सक्सेसफुल रहे हो। आपने थोड़ी सी कोशिश की और रिजल्ट के तौर पर आपके सामने आपका डेजिग्नेशन है। साथ में वो ये भी दर्शाता है कि आप इस भूभाग पे अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। आपके विचारों का विस्तार जब एक सीमा से परे चले जाता है तो ये आपके जीवन में कंप्लीटली न्यू और जादुई आयाम से आपका अनुभव कराता है, जो सामान्य सुख से कहीं ज्यादा बढ़ के है। फिर कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। क्या अपने परसेप्शन को इन्हांस करना बहुत मुश्किल स्पिरिचुअल प्रोसेस है? क्या मुझको सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय की पहाड़ियों पे चले जाना पड़ेगा अपने अंदर के प्रोसेस को समझने के लिए, एक स्पिरिचुअल प्रोसेस को समझने के लिए? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं पहाड़ पे हो या किसी चट्टान पे बैठे हो और एकदम से कोई घटना आपके साथ घटेगी और सडनली आप आत्मज्ञानी हो जाओगे। ये सारा प्रोसेस भीतर से घटित होता है। आपको इस चीज की अभी तक भनक नहीं लगी क्योंकि आप वर्क स्केड्यूल में बिजी थे और ना ही आपने कभी कोशिश की। मोरओवर, आप बाहरी दुनिया में ही सुख खोज रहे थे और अपने साइकोलॉजिकल ड्रामे में ऑक्यूपाइड थे। So it's just a lack of attention which has denied people the possibility of discovering what lies within। अपने अंदर की ओर झांकने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अपने आइडियाज, ओपिनियंस या फिलॉसफीज के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। Enhancing your perceptions simply means enhancing your ability। इसका सीधा साधा अर्थ है अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को ऊंचे स्तर तक ले जाना, ताकि हम एक नया और खुशहाल जीवन जी सकें, संभावनाओं से भरा जीवन हम जी सकें। तो अंत में मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी लाइफ के कुछ मिनट डेडिकेट कर सकते हैं इस सिंपल प्रोसेस को, स्पिरिचुअल प्रोसेस को, हर दिन, तो यकीन मानिए आपका दिन पूरे तरीके से बदल सकता है। यू वुड डेफिनेटली सी द चेंज। The simple process of paying a little bit of attention to your inner nature will transform the quality of your life in remarkable ways। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल विजडम फैक्ट्स को सब्सक्राइब करिए और आपकी कोई क्वेरीज हैं हमें बताइए, हमारी कोई गलतियां हैं हमें बताइए। आपका हमारे चैनल पे आके पूरी वीडियो देखना, आपका लाइक, कमेंट, शेयर करना हमारे लिए मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। हमारी विजडम फैक्ट की पूरी टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। जय हिंद, जय भारत।